है। Wow, fantastic. Thank you very much, Prashant, for inviting me and saying such lovely words. Okay, so first of all, okay, good evening, everybody, and welcome to this unbelievable India Associate Academy. मेरा नाम अमोल है, okay, and on behalf of everybody, our Herbalife family, मैं आप में से हर एक व्यक्ति को welcome करना चाहूंगा to this last 1 hour. Okay, and I promise you one thing, the life-changing 1 hour. आपकी जिंदगी बदलने वाला 1 घंटा. क्यों? द रीजन मैं इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज 17 मार्च 2001, कैन यू इमेजिन, डेट सेम है, सिर्फ आपका मंथ अक्टूबर है, मेरा मंथ मार्च था. 17 मार्च 2001 आप ही के जैसे इसी तरीके के एक ट्रेनिंग में मैं बैठा था, और उसके आखिरी 1 घंटे में मेरी जिंदगी, मेरी सोच में कुछ बदलाव हुआ, एंड मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूं. सो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, गाइस, ओके, रिमेंबर, फॉर्चून इज इन फॉलो अप. अगर आपके टीम में से कोई नए टीम मेंबर्स एट प्रेजेंट इस कॉल पे या यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, उनको एक मैसेज कीजिए, उनको रिमाइंड कीजिए, उनको बोलिए बॉस आखिरी आधा घंटा आ जा. वाई? समटाइम पूरा प्रेजेंटेशन देखने का जरूरत नहीं, 2 मिनट या 5 मिनट या एक स्मॉल स्टोरी कैन चेंज एवरीथिंग. एंड द रीजन मैं आपको बोल रहा हूं बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन है, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और किस रीजन से आप इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं. आप में से हर एक व्यक्ति अलग अलग शहर, स्टेट और अलग अलग कंट्रीज से एट प्रेजेंट इस एकेडमी में मौजूद है. तुम में से कुछ लोग ऐसे जो सुबह से लेके अभी तक इस एकेडमी में आपने एक बार भी ब्रेक नहीं लिया, आपने इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड किया, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. ओके, कांग्रेचुलेट टू यू ऑल फॉर हैविंग पेशेंस. लोग है ना, लोग एपिसोड नहीं देख पाते पूरा, यू गॉट इट, वो ब्रेक ले लेके देखते, और आपने इस ट्रेनिंग को पूरा सुना. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. व्हाट आई वांट टू सू, ये जो आखिरी का 1 घंटा है ना, व्हाट इज दिस 1 आवर, ये आखिरी का 1 घंटा, आई वांट टू शेयर विथ यू व्हाट इज पॉसिबल विद दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे नहीं पता आप कौन है, आपकी उम्र क्या है, एट प्रेजेंट आपकी जिंदगी में क्या चीजें हो रही है, आप खुश है, नाखुश है, आपने जो लाइफ में चाहा था वो आपने पाया, या आपकी लाइफ में जो कुछ आपको चाहिए था वो अभी तक आप नहीं हासिल कर पाए. एट प्रेजेंट आप अपने आने वाले 5 साल 10 साल किस तरीके से देखते हैं मुझे नहीं पता, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई एम हियर टू शेयर विथ यू व्हाट इज पॉसिबल with this opportunity. आपने सुबह से इतनी सारी चीजें सुनी, from the company confidence to the products and nutrition demand in the market. Then you saw amazing, incredible stories from different states and different countries. आपको संजय ने इतनी अच्छी तरीके से चीजें समझाई. बट मैं आपको एक चीज बताऊं, कैन आई से यू वन थिंग टू यू ऑल, दिस इज, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है. ओके, ट्रेनिंग्स है ना, ट्रेनिंग्स सीख के नहीं की जाती, सॉरी, बिजनेस सीख के नहीं किया जाता, बिजनेस करके सीखा जाता है, करते करते सीखते हो. मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति क्लासरूम में बैठ के या सोफे पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के बिजनेस सीख सकता है. नहीं बॉस, आप कुर्सी पे बैठ के सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, इतने सारे लोग कर रहे, इस तरीके से कर रहे, मैं भी कर सकता हूं. आई कैन ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड, कॉन्फिडेंस. एंड सेकेंड दैट यू गेट इज नॉलेज. बाकी सारी चीजें आप करते करते सीखते. मेरा आज का जो 1 घंटे का पार्ट होगा इज टू शो यू 2 थिंग्स, व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल. आप में से हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में मेहनत करने के लिए तैयार है. कुछ लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी काम करने को तैयार है. इज इट ट्रू? बट व्हाट यू नीड इज अ प्रॉमिस, कि अगर मैं इस कंपनी, इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी में अगर मेहनत करने को तैयार हूं तो मुझे क्या मिल सकता है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में. व्हाट इज अवेलेबल फॉर मी. अगर किसी को आप प्रॉमिस दे दो ना, और उस प्रॉमिस 100% सच होगा, इसकी गारंटी अगर मिले ना, तो हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है. इज इट ट्रू? सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द प्रॉमिस, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू व्हाट इज पॉसिबल. एंड दूसरी चीज जो आने वाले 1 घंटे में दूंगा इज प्लान ऑफ एक्शन. बिकॉज एक याद रखिए, दूसरे का चेक और दूसरे की स्टोरी देख के मोटिवेट होना अच्छी बात है बॉस, ओके, बट उसका चेक हमारे बैंक में नहीं आता, उसकी गाड़ी में हमें बैठने को नहीं मिलता, उसके घर में हमें रहने को नहीं मिलता. इज इट ट्रू? हमें अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, और अगर हमें अपने सपने, अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए काम पे लगना. तो मैं आपको एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन दूंगा, क्या करना है. आने वाले 1 घंटे में सिर्फ 3 चीजें कीजिए. नंबर 1, सी द फ्यूचर. जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं,
जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नजरियों से, मेरे शब्दों से, मेरे सोच से उसको देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो दिखा रहा हूं सारा सब कुछ सच होना चाहिए, आपने उसको एग्री करना चाहिए, बट एटलीस्ट एक कॉमन सेंस की नजरों से उसको सुनो और खुद को पूछो कि अमोल खिलारे जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसमें फैक्ट है, ये जो बोल रहा है ऐसा हो सकता है क्या? नंबर वन। नंबर टू, गेट इंस्पायर्ड। मैं आपको मेरी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगा 20 साल की, नॉट टू शो ऑफ बट टू प्रूफ यू द प्रॉमिस इट इज पॉसिबल। जो भी मैं बता रहा हूं ये 100% हो सकता है, और इसका इंटेंशन एक ही है, आई जस्ट वांट टू गिव यू कॉन्फिडेंस where at the end of 1 hour you should say I can do it. If he can do it, I can do it. If they can do it, I can do it. The only first thing that you need to start anything in life is confidence. And आज के प्रेजेंटेशन से मैं आपको ये देना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज हर प्रेजेंटेशन में ना आपको ऐसी स्टोरी मिलती है, जो स्टोरी आज आपको बहुत लकी है कि आपने इतनी सारी स्टोरी सुनी, इतने सारे लोगों के प्रोडक्ट रिजल्ट्स देखे, इतने सारे लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनकम ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आपने देखा। एंड आई एम सो जेलस। क्यों? बिकॉज आपको मल्टी स्टेट्स और मल्टी कंट्रीज एंड मल्टी लेवल के लोगों की, डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग प्लान के लोगों की स्टोरीज देखने को मिली। आपको ऐसे लोगों की स्टोरीज देखने को मिली जिन्होंने 3 महीने पहले बिजनेस शुरू किया, और आपको ऐसे लोगों की भी स्टोरीज सुनने को मिली जिनको 25 साल कंप्लीट हुए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ये स्टोरीज क्यों दिखाते गाइस? इस स्टोरी के दिखाने के पीछे का एक रीजन है। क्या पता इनमें से कौन सी स्टोरी आपके दिल को लग सकती है, किसकी स्टोरी सुन के आप इंस्पायर हो सकते हैं, किसकी स्टोरी सुन के आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। यू नेवर नो। मैं जब इस कंपनी में आता ना, ये एग्जैक्टली मेरा पहला फोटोग्राफ है, पहला, जब मैं इस कंपनी में पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड करने गया। लुक एट मी, ना अकल ना शक्ल। ओके, मुझे पूरे ट्रेनिंग में कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जिस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन किया था वो फॉरेनर थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे 1 घंटे में, तुम्हें नहीं पता कितनी बार मेरी इच्छा हुई, जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं क्या, निकलूं क्या, बट मेरी स्पॉन्सर बोली आखिरी का 1 घंटा, आखिरी का 1 घंटा, आखिरी का 1 घंटा। मैं बोला अरे क्या होने वाला है ऐसा आखिरी के 1 घंटे में कि मतलब ये टॉर्चर से हो। ऑफकोर्स जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे थे बहुत अच्छी थी, बट मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। इज इट ट्रू? लोग बोल रहे मेरा वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, ये हो गया। मैं बोल रहा भाई मेरे को पूछ के वजन बढ़ा दिया तूने? तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्थ, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट उसने कहा कि आखिरी का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट, एंड स्टेट। एंड ट्रस्ट मी, उस पूरे दिन में ना एक ऐसी स्टोरी थी जिसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस हुई, अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं। शी इज वन ऑफ माई अपलाइन स्पॉन्सर, माधवी। ओके, एंड मराठी मीडियम में पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, एनआईटी में फुल टाइम जॉब करती है। ओके, एंड उसके स्टूडेंट ने उसे इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा, उसको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, एंड शी स्टार्टेड रिकमेंडिंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड शी गॉट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट टाइम इन दिस बिजनेस। और वो जब इस बिजनेस में आई थी वो ऐसी दिखती थी 1 साल पहले, और जब मैंने उसकी ट्रेनिंग अटेंड की वो ऐसी दिखती थी। एंड आई वॉज जैप्ड, ओके, विद द पर्सनल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिए, हर एक की ना नीड अलग होती है लाइफ में, हर एक के मोटिवेशन अलग होता है। वही स्टोरी को लोग अलग नजरिए से देखते हैं बिकॉज उनका मोटिवेशन अलग है। मैंने जब उसमें पर्सनल डेवलपमेंट देखा ना, मैं बोला ओ माय गॉड, 1 साल पहले ये लड़की ऐसी थी, टिपिकल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास गर्ल, और वहां से आज वो बिजनेस इंग्लिश में बात कर रही है स्टेज पे। आई वाज लाइक वाओ, अगर ऐसा पर्सनल डेवलपमेंट होता, आई वांट टू ज्वाइन। एंड दैट वाज माय रीजन। एंड दिस इज दिस ईयर्स मार्च मंथ फोटोग्राफ, जहां पे हमें एनुअल बोनस मिलता है। वी वर हैविंग शैंपेन एंड वी विल हैविंग ग्रेट पार्टी टुगेदर। लुक एट हर हाउ शी लुक्स। ये फोटो दिखाने के पीछे का रीजन क्या है? आपको नहीं पता कौन सी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया। अच्छा, किसी की एक ऐसी स्टोरी होगी जिसको देख के आपको लगा होगा वाह यार, किसी को हेल्थ अच्छी लगी होगी, किसी को पर्सनल ग्रोथ अच्छा लगा होगा, किसी को फ्रीडम अच्छा लगा होगा, किसी को फेम, नेम, रिस्पेक्ट अच्छा लगा होगा, किसी को इनकम अच्छा लगा होगा, किसी को घर, गाड़ी, इंटरनेशनल ट्रैवल। हमें नहीं पता किसे क्या पसंद है, बट आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, आज के पूरे दिन के सेशन में एक ऐसी स्टोरीज ढूंढो जो आपके दिल को लगेगी, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट इफ ही कैन डू, आई कैन डू, इफ शी कैन डू, आई कैन डू। ओके, एंड नंबर 2, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट डिसीजन डू यू टेक। अब मैं तुम्हें एक बोलता हूं, बहुत सारे लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया सुबह से, बट मे भी उनको 5-10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा या 2-2.5 घंटे उनको लगा रहा है क्या बोर चल रहा है, दे लेफ्ट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। उनका पेशेंस लेवल नहीं था और वो छोड़ के गए।
एंड आप में से कुछ लोग 3, 3.5, 4,000 लोग, आप अभी भी टिके हो आखिरी के 1 घंटे तक। व्हाट इज दैट? लीव द मीटिंग। एक बटन लगता है, सिर्फ उसको क्लिक करने से आप इस मीटिंग को लीव कर सकते, बट आप छोड़ के नहीं गए, आप आखिरी तक रुके। इज इट अ बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजन? नहीं, बट कैन आई टेल यू वन थिंग, स्मॉल डिसीजंस मेक्स बिग डिफरेंस इन लाइफ। छोटे डिसीजन, इट्स इन द मोमेंट ऑफ योर डिसीजन योर डेस्टिनी शेप्ड। अगर मैं उस 17 मार्च 2001 को चला गया रहता ना उस ब्रेक में, तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ आज कहां पे होती। थैंक्स गॉड मैं आखिरी के 1 घंटे तक रुका, और उस आखिरी के 1 घंटे में जो मुझे प्लान ऑफ एक्शन दिया, मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसे इंप्लीमेंट किया। जो कहा मैंने उसे करना शुरू किया। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे नहीं पता था उस वक्त मेरी लाइफ में क्या होगा, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। टू टेल यू शॉर्ट, ये मेरी बैकग्राउंड है। जिस वक्त मैं हर्बलाइफ के साथ मुलाकात की, ओके, आई वाज अ फेल्ड कॉलेज स्टूडेंट, आई वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, बट कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त लोग मिल गए जो बोलते थे पढ़ लिख के किसका भला हुआ है, और मैंने मन पे लिया, एंड ये सर्टिफिकेट मुझे मिला। 700 में से 75, 7 में से 6 केटी। एंड अगर आप में से कोई किसी को लाइफ में एक बार 80 केटी लगी, तो आपको पता है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो घर पे क्या धुलाई होती है। यू नो, मेरी वाट लगी, ट्रस्ट मी। माय फादर वाज सुपर एंग्री, सुपर अपसेट, माय फैमिली वाज सुपर अपसेट। इनडायरेक्टली इट वाज लाइक गेटिंग इंसल्ट इन दिस लाइफ। ओके, दिस वाज माय लाइफ बिफोर हर्बलाइफ। आई केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियली चैलेंजिंग फैमिली। मेरे पिताजी इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे, उन्हें 2 अलग अलग घर के खर्चे संभालने पड़ते थे, प्लस 3 बच्चों का एजुकेशन, प्लस बहुत सारे सर पे ईएमआईस थे। एंड माय फादर गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनको लगा कि बड़ा लड़का जल्दी डिग्री कंप्लीट करेगा एंड सपोर्ट करेगा। एंड जब उनको ये सर्टिफिकेट पता चला, ओके, जो मुझे मिला, ओके, माय फादर वाज सुपर अपसेट। Why? Because our situation was not right. Okay, this is the life. आपको बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे अमोल खिलारे को आओ देखो सुनो। गाइस, आज हमारी लाइफ अलग है, बट हम जब इस कंपनी के पहले प्रेजेंटेशन में आए थे ना, हमारी लाइफ ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हम भी नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीते। दिस वाज माय लाइफ बिफोर हर्बलाइफ। ओके, एंड यू नो व्हाट, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड विद माय 20 years of experience. 2, number 1, a person who doesn't like where or how the person is living his life. You know, ऐसे लोग जिनकी प्रेजेंट लाइफ से वो नाखुश है, they are dissatisfied, they are frustrated, they don't want to live like this. Unfortunately, they have accepted it. फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी जिसमें मैं था, मुझे पता नहीं था, not happy, dissatisfied, frustrated, but you know what, they have not accepted, they don't want to live like this for next 5 years, next 10 years. और मैं आप में से हर एक व्यक्ति को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आपके लास्ट 5 साल कैसे थे। I want to ask you only one question. आपके अगले 5 साल अगर सेम रहेंगे तो चलेगा? Or you want to have a different 5 years? You want to have a different 10 years? अगर आपके जो आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी, उस तरीके की जिंदगी अगर आप अपने बच्चों को देना चाहोगे, चलेगा? या अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहोगे? So this is very important, boss. आज का प्रेजेंटेशन आप दिल से सुनिए, कॉमन सेंस से सुनिए। क्यों? आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं इस तरीके से आया था, इस परिस्थिति में आया था, और एक डिसीजन, उस मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना, और आखिरी के 1 घंटे में जो कुछ बोला वो सब कुछ किया। 20 years later, ये मेरा 17 मार्च 2021 का फोटोग्राफ है, जिस दिन मेरा 20 years कंप्लीट हुए, एनिवर्सरी का। हेल्थ। नंबर 2, पर्सनल डेवलपमेंट। आपने मेरे पहले फोटोग्राफ्स देखे, चंगू मंगू लग रहा था एकदम, ना अकल, ना शक्ल, ना पर्सनल डेवलपमेंट, ना कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं, बट थैंक्स टू हर्बलाइफ उसने बिजनेसमैन बनाया, उसने बिजनेस वालों की सोच दी, जिगर दिया, अकल दी। यू अंडरस्टैंड? पर्सनल डेवलपमेंट। एंड तीसरा, इनकम। ये 2021 के आईटी रिटर्न है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ कर सकता हूं कि इस कंपनी से अच्छे पैसे कमा रहा हूं। लास्ट ईयर 1,07,00,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया। 1,07,00,000 रुपया। ये 2020-21 का है। कैन यू बिलीव? ये साल 1,58,00,000 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है मुझे। 1,58,00,000। एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं गाइस, ये आदमी साल का 1 करोड़ कमाने की औकात रखता है क्या? नहीं, ये 1 करोड़ टैक्स पे कर रहा है। अगर उस प्रेजेंटेशन में उठ के चला गया होता तो? अभी इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है? इट्स इन योर मोमेंट ऑफ डिसीजन योर डेस्टिनी शिफ्ट। मुझे क्या पता था उस एक डिसीजन 20 साल के बाद मुझे ऐसी जिंदगी दिला सकता है। You understand what I'm saying to you? The good news, आप में से हर एक लोगों के पास सेम मौका है। The best part, 2001 में मैंने ज्वाइन किया ना, उससे कई गुना ज्यादा आज बेहतर टाइम है
हर्बलाइफ में। यू गाइज आर वेरी लकी कि आप एक राइट टाइमिंग पे हर्बलाइफ के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हो। आप में से जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो, आप 3 कैटेगरी में से हो सकते हो। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन से कैटेगरी से। पहला कैटेगरी प्रोडक्ट लवर, प्रीफर्ड मेंबर हम जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लवर, ऐसे लोग जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका एक भी दिन ऐसा शुरू नहीं हो सकता विदाउट अ फ्रेश, उनका एक भी दिन शुरू नहीं हो सकता विदाउट शेक। वो अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फॉर देम हर्बलाइफ प्रोडक्ट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। They love these products, they have got amazing results on these products and they're going to use these products for lifelong. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रीफर्ड मेंबर, प्रीफर्ड कस्टमर्स बन चुके हैं या एसोसिएट बन चुके हैं, जो सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट पाना चाहते हैं, एक 2-4 फैमिली को रिकमेंड करके अपना पर्सनल कंजम्पशन फ्री हो सकता है। तो क्या बुरा है, इस नजरिए से इस कंपनी से जुड़े हैं। तो आप प्रोडक्ट लवर कैटेगरी में आते हैं क्या? ग्रेट। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी एक्टिव मेंबर, मतलब हमारे एक्टिव एसोसिएट्स। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट लवर है, ओके, हमारे प्रोडक्ट लवर है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ना केवल दूसरों को देके अपना प्रोडक्ट फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट एक 5, 10, 15, 20, 25, 30 एक एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम, पॉकेट मनी या पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हैं, एक एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ताकि वो अपने महीने में वो सारी चीजें कर सके जो एट प्रेजेंट उनके फाइनेंशियल बजट में वो नहीं कर पा रहे। एंड दिस इज व्हाई दे वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस एज अ पार्ट टाइम, नॉट ओनली टू रिकमेंड बट ऑल्सो टू जनरेट अ सेकेंडरी इनकम। एंड तीसरे कैटेगरी के वो लोग जो मेरे जैसे लोग हैं, जो करियर ढूंढ रहे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट उन्हें नहीं दिखाई दे रहा आने वाले 10 साल में उनके जिंदगी के गोल्स हासिल कर सकते, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद वेयर दे आर एंड दे आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर फुल टाइम करियर। मैं ये नहीं बोलता कि आप में से हर एक व्यक्ति को कल सुबह हर्बलाइफ फुल टाइम जुड़ना है, नहीं, बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक करियर ढूंढ रहे हैं, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपनी टाइम, अपनी मेहनत और अपनी हुनर को इस्तेमाल करके लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, एंड हम उन्हें बोलते हैं बिजनेस बिल्डर। तो आप में से जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो गाइस, आस्क योरसेल्फ, आर यू इन द प्रोडक्ट लवर कैटेगरी? Are you in the active associate category or are you in the business builder category? Because इस 3 कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी में आप है, आप अपने कोच को बताइए, अपने सीनियर को बताइए, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको प्लान ऑफ एक्शन देंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको सपोर्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करेंगे आगे की जर्नी के लिए विद दिस कंपनी। इज इट ओके? सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई हर्बलाइफ एंड व्हाई नाउ। आपने सुबह से 2-3 बार अलग अलग बार सुना कि व्हाई हर्बलाइफ एंड व्हाई नाउ। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइमिंग, अगर आप इसे एज अ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम या पॉकेट मनी या फुल टाइम करियर इन फ्यूचर की नजर से देखना चाहते हो, व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइमिंग। ट्रस्ट मी, नंबर 1 रीजन इज ट्रेंड। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं हर चीजें ट्रेंड पे चलती है? एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड मतलब क्या? जब ज्यादातर लोग वो करना चाहते हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं, उसे ट्रेंड बोलते हैं। एंड आज के तारीख में मार्केट में ट्रेंड क्या है? यू आस्क योरसेल्फ, ये 2 चीज है। Am I talking something common sense? Number 1, today's trend is about health, फिटनेस, लुक गुड, फील ग्रेट। आप स्पेशली चेक कीजिए, मैं आपको चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास लिखने के लिए तो लिख लीजिए। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन है राइट नाउ। आप थोड़ा सा इकोनॉमिक या न्यूज चैनल्स या बिजनेस मैगजीन्स देखते रहेंगे तो आपको पता चलता होगा, दुनिया भर में भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा एजुकेशन है, लिटरेसी रेट, सेकंड यंग पॉपुलेशन है। अभी आज के तारीख में जो यंग पॉपुलेशन, आप सोचिए, पुराने जो लोग होते थे ना, उनके लिए अलग प्रायोरिटीज होती थी। आज के तारीख में अच्छा दिखना, स्मार्ट दिखना, सेहतमंद रहना, हेल्दी रहना, ये सब के लिए प्रायोरिटी है। इज इट ट्रू? एंड पहले के जमाने में, पहले मतलब ऐसे नहीं कि 100 साल पहले, मैं 15 साल पहले बोल रहा हूं, 20 साल पहले लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते थे हेल्दी रहने के लिए। आज ऑप्शन नहीं है, आज ऑप्शन नहीं है, आज हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है हेल्दी रहने के लिए। हेल्थ इज नो मोर अ लग्जरी, हेल्थ इज अ बेसिक नीड। बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और हेल्थ, नंबर 1। एंड नंबर 2, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड, हर एक को एक चीज तो सीखने को मिल गई, नॉट टू डिपेंड ऑन वन इनकम। लिख लीजिए, नॉट टू डिपेंड ऑन वन इनकम। हर एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हर एक को सीखने को मिला, नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम, यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकेंडरी इनकम, राइट? और आज के तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब सैकड़ों नहीं लाखों में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है, प्रोफेशनल्स है, जो अपने घर से एक सेकेंडरी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे।
एंड उन्हें मौका चाहिए, उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए गाइस। थिंक ऑफ दिस, मार्केट में दो चीजों की जरूरत है, एक अच्छी सेहत और दूसरा मौका पार्ट टाइम फुल टाइम घर से बिजनेस शुरू करने का। एंड दिस इज वेयर हर्बलाइफ कम्स इन पिक्चर। हर्बलाइफ दो चीजें देता है बॉस। क्यों हर्बलाइफ हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस इन 94 कंट्रीज? क्यों? मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू शो यू द स्टैटिस्टिक्स, प्रूफ व्हाई हर्बलाइफ हैज बिकम द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड। नंबर वन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के वजह से हर्बलाइफ डील्स इन अ प्रोडक्ट। नंबर वन, दे आर क्वालिटी। नंबर टू, दे गिव्स रिजल्ट्स। याद रखिए, दो चीजें चाहिए, क्वालिटी एंड रिजल्ट। यस और नो? इज इट ट्रू? क्वालिटी एंड रिजल्ट्स। 40 years ट्रस्टेड ब्रांड, 94 कंट्रीज एक्सेप्टेड ब्रांड। सोचिए यार, यू नो 40 साल से मार्केट में है, 90 से ज्यादा देशों में है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको दुनिया से टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले हैं। यू नो व्हाई? लिखिए, सिंपल बोलता हूं। अगर आप बुक्स पढ़ते, मैं बुक्स नहीं पढ़ता था पहले, बट हर्बलाइफ में आने के बाद मुझे सिखाया गया कि अमोल बुक्स पढ़ा करो। एंड वन ऑफ द बुक जो मैंने पढ़ी इज ऑन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर बिल गेट्स। और उनके बुक में एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा है। वो बोलता है बिजनेस इज नथिंग बट गिविंग सोल्यूशन टू द पीपल्स प्रॉब्लम। बिजनेस इज नथिंग, बिजनेस कुछ अलग नहीं है, बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशंस टू पीपल्स प्रॉब्लम थ्रू आइदर प्रोडक्ट्स और थ्रू सर्विस। बिजनेस कोई अफलातून चीज नहीं है। बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन टू पीपल्स प्रॉब्लम आइदर थ्रू प्रोडक्ट और थ्रू सर्विस। इज इट अनबिलीवेबल? हाँ, गए 5 साल में पेटीएम क्यों इतना फेमस हुआ? जोमेटो क्यों इतना फेमस हुआ? आज की तारीख में मार्केट में देखिए, वो चीजें सबसे ज्यादा चलती है जो लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रही है। इज इट ट्रू? राइट? थिंक ऑफ दिस, मेक माई ट्रिप, ये इतने सारे अलग अलग एप्स क्यों चल रहे? बिकॉज इन्होंने हमारा टाइम बचाया, हमारी मेहनत बचाई, हमारी एनर्जी बचाई और हमारा काम चुटकियों में कर देता है। ये सर नो? राइट? एंड जिस तरीके से आज आपको तृप्ति ने बताया कि बॉस व्हाट इज हर्बलाइफ, राइट डाउन, हर्बलाइफ इज गोइंग टू सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ एवरी एजुकेटेड लेडी। एवरी एजुकेटेड लेडी। मैं मुंबई से हूं बॉस, मैंने मुंबई में देखा है लोकल ट्रेन में सुबह सुबह औरतों को मतलब जंग लड़ते हुए ट्रेन पकड़ना। और मैं सोचता हूं उस औरत के बारे में जो सुबह जल्दी उठती है, बच्चों का, हस्बैंड का अपना टिफिन बनाती है, सुबह का घर का काम खत्म करती है, बैग उठा के ऑफिस जाती है, दिन भर ऑफिस का काम खत्म करती है, वापस शाम को आती है, वापस रात का डिनर बनाना, ये करना वो करना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हर्बलाइफ? हर्बलाइफ इज गोइंग टू बिकम अ सॉल्यूशन। हर्बलाइफ की जरूरत हर घर घर में होगी। आपको समझ में आ रहा है? जिस तरीके से तृप्ति ने बताया, वो नोकिया का मोबाइल सबके हाथ में नहीं था, बट आज स्मार्ट मोबाइल सबके हाथ में है। बिकॉज वो स्मार्ट मोबाइल इतने सारे काम कर रहा है, हमारा एक मोबाइल 20 मशीन का काम कर रहा है। इज इट ट्रू? एंड यही तो हर्बलाइफ है। हर्बलाइफ का एक शेक हमारे 8 या 10 अलग अलग खानों का सोल्यूशन है, उसको बिना बनाए हर्बलाइफ। एंड आप बोलेंगे अमोल ऐसा होगा क्या? बॉस 20 साल पहले तुमने भी तो बोला था ना कि बिस्लरी कौन खरीद के पिएगा, बट आज पीते कि नहीं? आज वो सारी चीजें करते जो हमने 10 साल 15 साल 20 साल पहले बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आज हमारे घर में ये सारी चीजें। इज इट ट्रू? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, राइट डाउन, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट। बी स्मार्ट मतलब क्या? आने वाले टाइम में जो होने वाला है ना उसकी समझ लो और उसके हिसाब से अपना काम अभी से शुरू करो। ये प्रोडक्ट हर एक के घर में जाएगा, हर एक के घर में जाएगा। यू नो द गुड न्यूज, ये घर में जाएगा लेकिन हमसे ही जाएगा। ये कोई दुकान नहीं देगा, मेडिकल स्टोर नहीं देगा, शॉपिंग मॉल नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ हमसे जाएगा। क्यों? हर्बलाइफ डील्स इनटू डायरेक्ट सेल्स। मतलब क्या? ये कंपनी सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स देती है और हम ही वो लोग हैं जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। हमारे अलावा कोई कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएगा बॉस, नहीं पहुंचाएगा, हम ही पहुंचाएंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का पॉपुलेशन जरा एक सेकंड लिखिए अपने बुक पे, और उस शहर का सिर्फ 1% पॉपुलेशन अगर हर्बलाइफ इस्तेमाल करे डेली बेसिस पे, तो कितने नंबर ऑफ लोग पॉपुलेशन होगी जो डेली बेसिस पे हर्बलाइफ खाएगी? और मैंने सिर्फ 1% बोला। और अगर वो 5% होगा तो, और अगर वो 10% होगा तो, यही तो था ना बस। 25 साल पहले सिर्फ 1% पब्लिक के पास मोबाइल था ना, आज 80% लोगों के पास मोबाइल है क्या नहीं? 20 साल पहले कितने लोगों के घर में एसी हुआ करता था? आज हर एक के घर में एसी है क्या नहीं है? आपको बिजनेस में बड़ा बनना है ना, पहले बिजनेस वालों की सोच लानी है।
यू गॉट इट? एंड दिस इज व्हाट, ये देखिए, ये स्पेशल आर्टिकल है May 5, 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि बॉस ये लॉकडाउन में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा, बट एक डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या, कंपनी, कोच एंड प्रोडक्ट, कस्टमर, दैट्स इट, इनके बीच में दूसरा कोई नहीं, ये इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ा। You understand? And देखिए, health and wellness is currently the biggest category, capturing 47% share in the industry, with Herbalife Nutrition owning the largest share of direct selling. समझ में आ रहा है बॉस? ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहे रे, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब तथ्य रहेगा ना, कुछ फैक्ट रहेगा तभी तो बोलेगा। यू अंडरस्टैंड? और आप मुझे एक बताइए, जेन्युइनली बताइए, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान देते थे? अपने खाने पीने पे उतना ध्यान देते थे? अपने वजन पे या अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी पे उतना ध्यान देते थे? नहीं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? लग रहा है आपको? लग रहा है कि आज ज्यादा लोग कॉन्शियस हो गए, ज्यादा लोग सीरियस हो गए अपनी हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ? क्यों? क्यों? लिखिए, लिखिए, आंसर लिखिए, मैं आपको देता हूं। कोविड, कोविड, कोविड ने ना दो चीजें की। नंबर 1 सिखा दिया, और नंबर 2 सुधार दिया। सिखा दिया कि बॉस हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने कितने लोगों न्यूज चैनल में देखा, लोग लाखों रुपया देने को रेडी थे, हजारों रुपया देने को रेडी थे उस इंजेक्शन के लिए, वो सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल में बेड मिलने के लिए। मिल रहा था लोगों को, पैसे होने के बावजूद लोगों को बेड मिल रहा था, इंजेक्शंस मिल रहे थे, मिल रहे थे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आप में से कितने लोग न्यूज चैनल में देखा कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा ना, ये वर्ल्ड वॉर बंदूकों से या गोलियों से नहीं होगा, ये इस तरीके के वायरस से होगा? कितने लोगों ने देखा इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज? देखी नहीं देखी? यू अंडरस्टैंड? किसको रियलिटी पता है ये कोविड के पीछे का सच क्या है? बट इससे सिखा दिया कि नहीं सिखा कि हेल्थ इज वेल्थ बॉस, राइट? पहले लोग अपने हेल्थ को उतने सीरियसली नहीं लेते थे, बाकी सारी चीजों पे खर्चा करेंगे बट हेल्थ पे खर्चा नहीं करते थे। बट सिखा दिया कि बॉस आज के तारीख में पहली चीज अपनी हेल्थ पे खर्चा कर। कितने लोगों ने मेडिकल पॉलिसी ली खुद की? पहले मेडिकल पॉलिसीज नहीं लेते थे, आज हर आदमी ने मेडिकल पॉलिसी ले। इज इट ट्रू? पहले लोग ऐसा वर्कआउट नहीं करते थे। कितने लोगों ने अपने बालकनी में देखा, दूसरों की बालकनी में, लोग बालकनी में आके वर्कआउट करते, घर के बालकनी में वर्कआउट करते, लिविंग रूम में वर्कआउट कर रहे हैं, नीचे गार्डन में जाके वर्कआउट कर रहे हैं। गर्दी बढ़ गई है लोगों की, क्यों? सिखा दिया। और दूसरा सुधार दिया। सुधार दिया मतलब क्या? लोगों को क्या सीखने को मिला कोविड में? लिखिए, घर से अच्छा खाना कहीं नहीं है। यस और नो? आप में से कितने लोग नोटिस किया, वो 6 महीने आपने लॉकडाउन में घर का खाना खाया, तुम बोले अहिला जबरदस्त यार, घर का खाना से हेल्थ अच्छी हो गई, आपके बहुत सारे चैलेंजेस सॉल्व हो गए। यस और नो? इज इट ट्रू? बट अभी लॉकडाउन खत्म हो गया ना, अभी घर का खाना खा पाओगे रोज, सुबह दोपहर शाम? नहीं ना? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हर्बल लाइफ। आप समझिए बात को। यू अंडरस्टैंड? तो नंबर 1 रीजन, नंबर 1, आने वाले 5 साल में, 10 साल में जो ग्रोथ बढ़ा होगा ना, इसका आप में से हर एक एडवांटेज क्यों उठा सकते? इसके वजह से। नंबर 2 इज बिकॉज हमारे जो चेयरमैन है ना, माइकल लो जॉनसन, जो हर्बलाइफ के पहले 17 साल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट डिज्नी के सीईओ, प्रेसिडेंट रह चुके, वो बोलते हैं हर्बलाइफ डजंट पुट द प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ। मतलब हर्बलाइफ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं जो दुकान पे जाएंगे और जाके उठा के खाएंगे। क्यों? हर्बलाइफ प्रोडक्ट हैज टू पर्सनलाइज, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, वेट टू वेट, हैबिट टू हैबिट। हर एक के खाने पीने के तरीके अलग है, हर एक का कल्चर अलग है। इज इट ट्रू? आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं आपके वाइफ का खाना अलग है अपनी मम्मी से? आपके मम्मी का खाने का बनाने का तरीका अलग है आपके वाइफ का, है क्या नहीं? एक ही घर में 2 अलग खाने का किचन चलता है बॉस, 2 अलग स्टाइल से खाना बनता है। इज इट ट्रू? कितने लोग बिलीव करते हैं कि हमारे बाजू वाले का खाना बनाने का तरीका अलग और अपना अलग है? यस और नो? राइट? क्या बोलना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति है ना अलग है, और उसके हिसाब से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पर्सनलाइज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर आप और हम पिक्चर में आते हैं। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर नॉट मार्केटिंग पीपल, वी आर वेलनेस कोच। वेलनेस कोच कौन? ऐसा व्यक्ति। वेलनेस कोच मतलब कौन? आपको लगता है 150 केजी का आदमी दूसरों को बताएगा कैसा वजन कम करना है? हाँ, जो खुद डायबिटीज के ऊपर गोली खाता है वो दूसरों को बताएगा हेल्दी कैसे रहना है? हाँ, बता पाएगा? जिसमें खुद में एनर्जी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, जिसकी खुद की लगी पड़ी है, वो दूसरों के हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा? तो कोच मतलब कौन? कोच मतलब जिसने पहले अपने आप में और अपने फैमिली में हेल्थ एंड फिटनेस में बदलाव लाया है, राइट? और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो दूसरों को गाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं वेलनेस कोच। समझा? वेलनेस कोच मतलब वो नहीं कि जो प्रोडक्ट दिया और भाग गया। वेलनेस कोच मतलब वो जो प्रोग्राम डिजाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग टू द बजट। लिखिए, लिख लीजिए, कोच मतलब कौन?
who will design the program according to the need, according to the result, and according to the budget. And you know, good news, we are those coach जो हम लोगों को क्या देते पता है? We give results. लिखिए, मैं जब इस बिजनेस में ना, मुझे ट्रेनिंग में सीखने को मिला, एज अ हर्बल वेलनेस कोच, वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल रिजल्ट्स. हम लोगों को रिजल्ट्स देते. रिजल्ट्स. लोग हमसे प्रोडक्ट क्यों खरीदते? बिकॉज उनको शोकेश में रखना है? हाँ नहीं, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए. आप एसी क्यों खरीदते? ताकि आपके बेडरूम या आपके लिविंग रूम ठंडा हो, टेम्परेचर कंट्रोल हो. इज इट ट्रू? अगर उस एसी ने आपके बेडरूम को ठंडा नहीं किया, कुछ काम का वो एसी? समझ में आया? तो हम एसी इसलिए नहीं खरीदते दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास एसी है. हम एसी इसलिए खरीदते बिकॉज हमें हमारा बेडरूम ठंडा चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए. इज इट ट्रू? उसको बोलते हैं रिजल्ट्स. तो लोग हर्बलाइफ क्यों खरीदते हैं? बिकॉज उन्हें रिजल्ट्स चाहिए. आप जेन्युइनली सच बताइए, सच बताइए. मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं कंपीट नहीं करना चाहता. आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं जिम सिर्फ मेंबरशिप बेचता है, रिजल्ट नहीं देता? जो रात को 12 बजे टीवी पे आते हैं ना, टाटा स्काई या कौन से स्काई पे, वो वेट लॉस वाले प्रोडक्ट, मशीन, बेल्ट, क्रीम, ये वो, उसी प्रोडक्ट बेचते हैं या रिजल्ट देते हैं? दुनिया प्रोडक्ट बेचने के पीछे लगी है बॉस. लिखिए, हम रिजल्ट देंगे. आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? रिजल्ट देंगे. रिजल्ट है, हम लोगों की जिंदगी बदलेंगे. मैं आपको एक चीज बोलता, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके नेबर, आपके जान पहचान में से कोई एक व्यक्ति जब पहली बार आपके पास आता ना, ही कम्स विद अ होप कि बॉस मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिया, ये वजन की वजह से मेरा पीठ दुखता है, मेरे घुटने दुखते, रात को नींद नहीं आती, कपड़े अच्छे दिखाई नहीं देते, उम्र से ज्यादा दिखता हूं, लोग अंकल बोलते हैं. और उसी व्यक्ति का जब आप खान पीन बदलते, उसकी आदतें बदलते, उसको मोटिवेट करते, वो जब भी ब्रेक लेता है उसको डांटते हैं और उसके पीछे लगते उस बंदे का 20 केजी कम करके दे देते, तो तुम्हें पता क्या होता है? उसकी स्किन इंप्रूव होती है, उसकी एनर्जी इंप्रूव होती है, उसके कपड़े लूज होते हैं, वो नए कपड़े पहनता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका पीठ दुखना बंद होता है, घुटने दुखने बंद होते हैं, दिन भर एनर्जेटिक होता है, रात को नींद लगती है. लोग उसको अंकल नहीं बोलते. तुम्हें पता है वो बंदा आपको आके क्या बोलता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मुझे एक चीज बताओ, तुम बचपन से लेकर आज तक लाखों चीजें खरीदे, आज भी एक बार भी आपने कभी जाके थैंक यू बोला उस आदमी से जिससे आपने खरीदा कोई चीज? हर्बल लाइफ में लोग यहाँ पे आके थैंक यू बोलते हैं. अगर आपने आज प्रोडक्ट स्टोरीज सुने रहेगा, हर व्यक्ति ने बोला थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू माय कोच. यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक स्पेशल वीडियो. पता है ये वीडियो किसका है? ये वीडियो की जो आवाज है ना, आवाज, ये हमारे वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हर्बल लाइफ की. उनका नाम है रिचर्ड कार्मोना. ये कौन थे? ये यूएस में व्हाइट हाउस में दो अलग प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए वो 17 सर्जन जनरल थे. 17 सर्जन जनरल एक ऐसी पोजीशन है व्हाइट हाउस में जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे यूएस सिटीजन के हेल्थ का. तो इनडायरेक्टली आप उनको बोल सकते हैं ही वाज अ डॉक्टर ऑफ अमेरिका फॉर 2 डिफरेंट प्रेसिडेंट. यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग यू? जब वो हर्बल लाइफ में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए और उन्होंने जब हर्बल लाइफ देखा, उन्होंने क्या कहा और वो हर्बल लाइफ को किस नजर से देखते, उसके बारे में एक वीडियो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं. प्लीज ध्यान देके सुनिए. Leadership is a privilege. Leadership is a journey. Leaders lead with integrity. When you call yourself a leader, you recognize that you are responsible for the destiny of others. That's the heart and soul of Herbalife. Distributors connected to their community in such a unique way have immense credibility in that community and allow them to inspire their community to do better. This is about people with heart who care about their community. You look at a fitness club, you look at the nutrition clubs, you look at all the ways that we can bring our products out there, but it's not about the product. It's bigger than the product. I see people who are obese and had nothing to do, and they partner with Herbalife and they start this fitness club, and now there's hundreds of people like them in there, and they come in and they have their shakes, they exercise, they form social networks, they help each other, they get jobs. I was like, wow, when I was Surgeon General, if I could partner with Herbalife, I could have really changed the world. What I saw was hope, and I see that in all the clubs. When you hear people say Herbalife, you want them to think
Wow. Best company, best people, best products, best opportunity. We are a company with the potential to change the world. So let's go change the world, folks. Wow. Is it unbelievable, guys? Is it unbelievable? Think of this. Is it really? मतलब एक ऐसे व्यक्ति आपको बोल रहे कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम लोगों को होप देते, हम लोगों को सपोर्ट देते, हम लोगों को रिजल्ट देते। एंड मुझे बताइए, मार्केट में इसकी जरूरत है इसकी जरूरत? एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप जिस घर में रहते, जिस सोसाइटी में रहते, उस सोसाइटी के 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं जिनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन ले रहे, वजन ज्यादा है, कम करना चाहते बट गाइडेंस नहीं है ऐसे लोग? 3 किलोमीटर में कितने लोग ऐसे? 5 किलोमीटर में कितने लोग ऐसे? You understand what I'm saying to you? Imagine the possibility of that you and me can do as a wellness coach. हम लोगों की जिंदगी बदलते बॉस. We change people's life with this opportunity. Now, what is wellness coach? Wellness coach is like any other profession, boss. Okay? ये कोई ऐसा हम पहली बार सुन रहे. एग्जाम्पल, हम स्कूल में थे तो हमें लोग बोलते थे बड़ा होके क्या बनेगा, तो बच्चे बोलते थे मैं इंजीनियर बनेगा, मैं डॉक्टर बनेगा, मैं पायलट बनेगा, मैं आर्किटेक्ट बनेगा, मैं बैंक में जाएगा, मैं ये. इज इट ट्रू? ये प्रोफेशन है, ये सर नो. लोग पढ़ाई करते हैं, सालों की डिग्री लेते हैं, एंड देन दे गेट इनटू दिस. व्हाट इज वेलनेस कोच? एग्जैक्टली जैसे ये प्रोफेशन है ना, वैसे वेलनेस कोच इज अ प्रोफेशन. इट्स अ प्रोफेशन दैट यू कैन स्टार्ट पार्ट टाइम without disturbing your present routine and you can build a full time career. आज प्रशांत ने आपको सुबह बताया, आप इसको कुछ घंटों से शुरू कर सकते हैं. जैसे आपका प्रोडक्ट रिजल्ट आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपका इनकम शुरू होता है, आप इसको आगे जाके ज्यादा टाइम दे सकते हैं, एक दिन जाके इसे फुल टाइम ले सकते हैं, एक दिन इसे करियर ले सकते हैं. बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, what is a comparison. मेरे पिताजी is a double graduate civil engineer masters, okay, worked for a government organization for more than 30 years. but 30 साल के बाद उन्हें क्या मिला? और आप में से भी बहुत सारे लोग 10 साल से है, 15 साल से है, या 20 या 25 साल से आप किसी प्रोफेशन में है. आपने क्या हासिल किया उस 20-25 साल में? वेरी गुड, बहुत अच्छा जो भी आपने हासिल किया. बट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको एग्जैक्टली वही कंपैरिजन से हर्बल लाइफ में आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप क्या हासिल कर सकते हैं देखना चाहूंगा, तो देखना चाहेंगे? यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज व्हाट हर्बल लाइफ. हर जॉब में एक हायरार्की होती है. आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, फिर एक मैनेजर आता है, फिर सीनियर मैनेजर आता है. आप जॉब में भी आपकी एक हायरार्की होती है, यस और नो? और कुछ साल लगते हैं उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए, या एग्जाम देनी पड़ती है उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए. इज इट ट्रू? बट वो जो ग्रोथ है हमारी प्रोफेशन में, वो हमारे पे डिपेंड नहीं है. जब तक हम उतना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक प्रमोशन नहीं मिलती. एंड नंबर 2, जब तक हम उस एग्जाम में पास नहीं होते, हमें उस प्रमोशन नहीं मिलता. यू अंडरस्टैंड? मतलब हमेशा हमारा प्रमोशन किसी और पे डिपेंड होता है, कोई और हमारे प्रमोशन या हमारी ग्रोथ का डिसीजन लेता है. ये जो हर्बलाइफ का बिजनेस प्लान है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा. द पावर, द पोटेंशियल of this business plan. Doesn't matter who you are and doesn't matter where you are. Listen to me very carefully. Doesn't matter who you are and where you are. You can take control of your life with this opportunity. यहां से यहां तक जाने के लिए आपको 40 साल लगेंगे? नहीं. आप इसको 3 साल में भी कर सकते हैं, 5 साल में भी कर सकते हैं, 8 साल में भी कर सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं. ये आप पे डिपेंड है. हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इस हर्बलाइफ करियर में आपकी ग्रोथ अचीव करने के लिए आपको कितना टाइम देना है. नहीं, आप डिसाइड करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो लेट मी शेयर विथ यू कि इस करियर में आपको कौन सी चीजें मिलती है. सबसे पहली चीज, यू आर नॉट अलोन. आप जब इस कंपनी में जुड़ते ना, यू विल नेवर बी अलोन. यू आर गोइंग टू जॉइन अ सक्सेसफुल टीम, यू आर गोइंग टू जॉइन अ सपोर्टिव टीम, यू आर गोइंग टू जॉइन अ एक्सपीरियंस टीम, जिन्हें हम आपके स्पॉन्सर्स कहते हैं, आपके सीनियर कोचेस बोलते हैं. ये आपके साथ आपके सीनियर, आपके गाइड, आपके मेंटर और आपके बिजनेस पार्टनर बन के काम करेंगे. यू अंडरस्टैंड? ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है जिसने मुझे हर्बलाइफ में इंट्रोड्यूस किया. ओके, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, बट हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे. क्यों? उसमें बहुत एटीट्यूड था. मैं एकदम नॉर्मल था, बट उसमें बहुत एटीट्यूड था. नहीं, उसमें एटीट्यूड नहीं था. मैं ऐसा बंदा था जिनसे लड़कियां बात नहीं करती. तो प्रॉब्लम लड़कियों में ना, मेरे में थोड़ी है. उनको बात नहीं करना था. हाँ, बट
मेरी जब हालत खराब थी ना, तब उसने मुझे हर्बलाइफ के बारे में बताया, एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हर्बलाइफ। यू गॉट इट? उसने मुझे हर्बलाइफ में ज्वाइन कराया। मेरी पहली मीटिंग में मैंने इसे देखा, माधवी शेट्टी, एंड मैं इसकी स्टोरी देख के ज्वाइन हुआ। एंड नंबर 3, मिस्टर डेव, ये हमारे मेंटर है, गुरु है, महागुरु है। एंड इस आदमी ने हमें चीज सिखाई, लिखिए, इस आदमी ने हमें एक चीज सिखाई, लिखिए, उसका टॉपिक का नाम है सक्सेस। आप मुझे जेन्युइनली बताइए, कौन से स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में सक्सेस नाम का सब्जेक्ट है? कॉमर्स में सक्सेस नाम का सब्जेक्ट है क्या? साइंस में, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में सक्सेस नाम का सब्जेक्ट है क्या? और लोग लाइफ में बोलते हैं मेरी 7.5 चली इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं है। अरे तू सक्सेस के बारे में पढ़ा ही नहीं, सक्सेस को सीखा ही नहीं, और सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं हमें किसी ने बताया नहीं, तो हमारी मेहनत हमें सक्सेस कहां से देगी? कहां से हमें सक्सेस मिलेगा? इस आदमी ने हमें बताया, बहुत सक्सेस है ना सक्सेस। लिखिए, एक ऐसा सेंटेंस देता हूं, अगर आप इसको ढंग से सुन लिए और समझ लिए ना, आप लाइफ में बहुत बड़े बनेंगे। राइट नाउ, लाइफ डजंट गिव टू पीपल हु नीड, लाइफ doesn't give to people who need, life only gives to people who deserve। जिंदगी ना उसे नहीं देती जिसको जरूरत है, जिंदगी उसको देती जिसकी औकात है। इज इट ट्रू? बेस्ट एग्जांपल, 2 दिन पहले आईपीएल का मैच किसने जीता? किसने जीता? धोनी। अरे 4 साल पहले जिस टीम को बैन कर दिया था, इतना नाम खराब हो गया हर प्लेयर का, धोनी पे लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। गए साल फाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे, और ये साल ट्रॉफी जीत ली। हर जगह पे उनका नाम क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों? अरे औकात क्रिएट की उसने टीम जीतने की, मैच जीतने की। यस और नो? राइट? उसके सामने सारे के सारे बेस्ट यंग प्लेयर्स थे अलग अलग टीम से, बट वो क्यों जीता? हाँ, औकात बॉस, औकात। किसी किसी के लिए इज्जत पैसे से बहुत बड़ी चीज होती है, गई हुई इज्जत वापस कमानी थी। इज इट ट्रू? राइट? हर्बलाइफ में आपके स्पॉन्सर्स है आपके साथ, जो दिल से चाहते हैं कि आप इस काम को सीखें, इस काम में अच्छे बने, और इस काम के थ्रू अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी जिंदगी क्रिएट कीजिए। तो आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन इन दिस कंपनी। दैट्स द नंबर 1। नंबर 2, ये मेरे कुछ फोटोग्राफ्स शुरुआत की, देखो मैं इधर हूं, मतलब मेरे पास एक ही व्हाइट शर्ट था, उसी को पहन के हर जगह पे जाता था, बिकॉज बाकी के कपड़े ऐसे मीटिंग में पहनने के लायक नहीं थे मेरे। तो दिस वाज द बिगिनिंग टाइम्स, हम लोग ट्रेनिंग्स में जाते थे। ये जब मैं सुपरवाइजर लेवल, आज आपको संजय कट ने बोला ना सुपरवाइजर, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस लेवल, ये मैं जब सुपरवाइजर बना, डेविड सर मुझे पिन पहनाते हुए हंस रहा था कि वाह मैं सुपरवाइजर बन गया, और जब मैं प्रेसिडेंट टीम बना, वही डेविड सर मुझे पिन लगाते हुए तब रो रहा था कि आईना प्रेसिडेंट टीम बन गया। मतलब क्या, एक चीज बोलना चाहता हूं, लिखिए, आपके स्पॉन्सर छोड़ के नहीं जाएंगे, बट अगर आप छोड़ के नहीं जाओगे ना, तो वो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। ये मेरा फोटोग्राफ। ओके, दूसरी चीज, ये बिजनेस प्लान आपको क्या देता है? लिखिए, लिखिए, पावर टू अचीव योर सक्सेस विथ योर ओन हार्ड वर्क। यहां पे किसी के चाटने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता। यहाँ पे किसी को ऐसा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे ना आपकी मेहनत और आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। यहाँ पे किसी को जी हुजूर करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, नो पॉलिटिक्स, नो नथिंग। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें काम करती है। नंबर 1, अपनी मेहनत। आप मेहनत करने के लिए तैयार है क्या? आप में से कितने लोग साला मेहनत करने को रेडी है? हाँ, तैयार है? मेहनत, मैं आपको पहले दिन बोल रहा हूं, आपने इतनी सारी स्टोरीज सुनी इतने लोगों की, आपको क्या लगता है हलवा इतना पैसा कमाना? हाँ, आसानी से मिलता है इतना सारा पैसा? हाँ, आपने संजय गौड़ का चेक देखा, आपने इसका चेक देखा, अरे अपने को भी मतलब क्या? बॉस, तुम्हें पता उस चेक के पीछे कितनी मेहनत की उस आदमी ने, कितने घंटे काम किए हैं, कितने अपने जॉब को संभाल के, फैमिली को संभाल के, हर्बल लाइफ का काम खड़ा किया? इजी है? आपने शीतल मामा का आखिरी चेक देखा, इतना बड़ा। शीतल मामा हमेशा बोलते, अरे अमूल मेरे को इंग्लिश नहीं आता। मतलब मरने देना, आपने को इंग्लिश आए या नहीं आए, उससे कस्टमर का कौन सा वजन कम होने वाला है? कस्टमर का वजन इंग्लिश से कम नहीं होता, कस्टमर का वजन अपने गाइडेंस से कम होता है। अपन हिंदी में गाइड करेंगे,
मराठी में गाइड करेंगे, और कस्टमर को थोड़ी इंग्लिश सुनना है, उसको वजन कम करना है। क्या मेहनत करते थे, बैंक में नौकरी करते थे, फैमिली को संभालते थे, पार्ट टाइम में से सैटरडे संडे का टाइम निकालते थे, एक दिन मिलता था छुट्टी का, वो टाइम पूरा हर्बलाइफ में लगाते थे। मैंने उनके पहले दिन से उनको देखा है कितनी मेहनत कर, आज आप उनको चेक दिखते हो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप नए लोग जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, गाइस लिख लीजिए, हर्बलाइफ इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। हर्बलाइफ नहीं है बॉस। अगर आपको लग रहा अरे जबरदस्त स्कीम मिल गया, इधर ना कम काम में डबल पैसा मिलेगा, अपन लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाएंगे, भाई मैं तेरे को हाथ जोड़ के बोलता ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तू मत आ अंदर। नहीं, तुम ज्वाइंट होने के पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मेहनत है, मेहनत है, और रगड़ के मेहनत है बॉस। जितनी मेहनत दूसरी प्रोफेशन में लगती है ना, उतनी मेहनत इधर भी लगती है। सिर्फ मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं, लिखिए, लाइफ लॉन्ग मेहनत नहीं करना पड़ता, कुछ साल, कुछ साल, कुछ साल, कुछ साल। मैं हमेशा बोलता हूं हर्बल बिजनेस इज लाइक प्लांटिंग अ मैंगो ट्री। बॉस, आम का पेड़ लगाना, उस पेड़ का टेक केयर करना, उस पेड़ को ग्रो कराना, मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। बट जिस दिन उस पेड़ ने फल देना शुरू किया ना, तो जिंदगी भर उस पेड़ के आम खाते, और हमारे बाद हमारे बच्चे खाते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? ये हर्बल लाइफ है। तो नंबर 1 मेहनत लगती है। नंबर 2 दूसरी चीज क्या लगती है, राइट ऑन, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब क्या, खुद में बदलाव। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा? इज इट ट्रू? आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि अगर मैं अपने आप को बदलूं ना तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? बराबर बिलीव करते हैं? मेरे को क्वेश्चन बताओ, हम में से सब लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? है कोई अपने स्कूल कॉलेज में सिखाने वाले लोग? मेरे को स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम सिखाया, पाइथागोरस। तुम में से कितने लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा है? कितने लोग पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में? हाँ, मैंने रट्टा मार मार के सीखा, वो बाबर कब आया हमारे देश में, टीपू सुल्तान ने कौन सी लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने कौन से किले जीते, औरंगाबाद ने क्या किया, किसके वो 4 उंगली कटे, वो क्लाइमेट ऑफ कनाडा एंड ज्योग्राफी एंड वोल्केनो एंड ये और वो, उसमें से कौन सी चीज तुम और मैं आज की तारीख में अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिंदगी को बेहतर जीने के लिए? हम में से कोई है? मैंने अपने फैमिली को पूछा, बॉस अगर लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है तो क्या करेगा? मेरे 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 फैमिली वाले बोले 2 नंबर का धंधा करने का, बिकॉज बड़ा पैसा कमाने वाले 2 लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं। मैं बोला नहीं, ये अपने को नहीं जमेगा। फिर चुपचाप जाके नौकरी करने का, ईमानदारी से मेहनत करने का, और जितना मिलता उसमें खुश रहने को सीखने का, खुश रहने को। तुम में से कितने लोगों ने ये सीखा है अपने फैमिली से? अगर सिखाने वाले लोग ऐसे रहेंगे तो साला अपन क्या जिंदगी जिएंगे? इज इट ट्रू? राइट? मैं जब हर्बल लाइफ में मेरे को बहुत ऐसा ये था, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं तो फेल स्टूडेंट हूं, मुझे तो बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास न्यूट्रिशन का तो कोई नॉलेज नहीं है, मैंने तो कभी बिजनेस नहीं किया है, मेरे को क्या बोलने का वही नहीं आता है, मैंने कभी किसी को बेचा नहीं है, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मेरे पास इतना माइनस पॉइंट्स था ना मेरा कि मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकता। मेरे को ट्रेनिंग में एक ही सीखने को मिला, तुझे क्या नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं है बॉस, तू क्या सीखने को तैयार है वो इंपॉर्टेंट है। तू जो चीज नहीं आती ना, वो चीज तुझे आगे लेके नहीं जाएगी। जो चीज तू सीख सकता है और उस काम में तू अच्छा बन सकता है, वो चीज तुझे आगे लेके जाएगी। बोल अभी। मैं बोला बॉस टीच मी, आई विल लर्न एवरीथिंग। अभी मेरे को इंग्लिश आता है, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, yes there is little bit problem of my grammar in the English but my bank balance is good so people don't show the mistake of my grammar. Unbelievable. अभी भी मैं मतलब ऐसा पहले जैसा ऐसा मतलब मेरे को और एक चीज का प्रॉब्लम था, मालूम है क्या? अपने कलर का। इंडियंस को रहता है मालूम है ना, माँ कसम मैंने मुल्तानी माटी लगाई है, हल्दी लगाई है, गोरा होने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्यों? ऐसा लगता था अगर गोरा रहेगा ना लोगों का अट्रैक्शन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, आगे बढ़ने में हेल्प होगा। आज मेरे को फटे का फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे को कैसा देखता है। क्यों? तो जो भी मेरे सामने एकदम 6 पैक चिकना दिखने वाला बंदा खड़ा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मेरे जेब में। सो मेरा कलर मेरे को आगे नहीं लेके जाता। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूं, सुनिए मेरी बात। तुम्हारा बाहर का पैकेजिंग तुमको अंदर लाइफ में आगे नहीं लेके जाएगा, तुम्हारे पैकेजिंग के अंदर क्या मसाला भरा है ना वो तुमको लाइफ में आके लेके जाएगा। अंदर क्या मसाला भरा है। एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूं बॉस, मैं लगी उतनी मेहनत करने को रेडी था, और तुम सिखाओ बाकी का मेरे पे छोड़ो, ये वाली मेरी सोच थी।
आप सिखाओ, सिर्फ सिखाओ मुझे कैसे करना है, एक बार दिखाओ, मैं मेहनत करने को तैयार है, मैं सीख लेगा. And this is the best part about Herbalife boss. You can conquer anything in your life if you want to, if you just keep working on yourself. When you get better, everything gets better for you. For things to change, you need to change. ये इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे. आप सीखने के लिए तैयार है? अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार है? मेहनत करने के लिए तैयार है? मैं आपको और एक चीज लिखता हूं, लिखिए, हैव पेशेंस. आपने आज का ट्रेनिंग अटेंड किया, उसका मतलब कल आपके बैंक में पैसा नहीं आने वाला. नहीं, पैसा नहीं आने वाला, नहीं, टाइम लगेगा. यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग टू यू? ये जो पे प्लान है उसका पावर दिखा रहा हूं. देखो पावर, नंबर 1, यू आर नॉट अलोन. नंबर 2, आपकी मेहनत और आपका सेल्फ ग्रोथ है. नंबर 3, एनी, राइट डाउन, एनीबॉडी कैन बिकम सक्सेसफुल इन हर्बल लाइफ. एनीबॉडी, डजंट मैटर हु यू आर राइट नाउ. आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप रिटायर्ड हो सकते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी उम्र से हो सकते हो. यू नो गुड न्यूज, राइट डाउन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल. यहां पे ये नहीं देखा जाता आपका सरनेम क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या चीज है, नहीं. यहां पे ना कोई क्राइटेरिया नहीं है बॉस. तो अपनी मेहनत लगा, बड़े से बड़े लोगों को तो पीछे डाल सकता है अगर तेरे में मसाला है तो, तेरे अंदर अगर आग है तो. बॉस मैं ये था रे, 700 में से 75 आज इस तरीके का इनकम टैक्स पे करता हूं. इज इट अमेजिंग? हाँ, ये पावर है. हर्बल लाइफ में पावर है, यहां से यहां तक पहुंचा सकता है. यू अंडरस्टैंड? जस्ट फॉर बिकॉज मैं नहीं दिखाता था, बट कुछ लोग हैं मेरे टीम में जो बोले कि दिखाओ चेक. मैंने ठीक है, देख बाबा, गुस्सा मत कर मेरे पे, दिखा. ये अक्टूबर महीने की इनकम है 54,82,000. अच्छी इनकम है, अच्छी है. एक महीने की, मुझे याद नहीं कितने महीने से इतनी इनकम आ रही है हर महीने. मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपको साल में एक बार ऐसी इनकम आए तो तुम में से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? ओके. अगर तुम में से कुछ लोगों को 5 साल में एक बार ऐसी इनकम आए तो कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? अगर तुम में से कुछ लोगों को 10 साल में एक बार ऐसी इनकम आए, तुम में से कितने बोले मां कसम यार बस हो गया, नहीं चाहिए, 10 साल में एक ही बार दे दे, कोई टेंशन नहीं. तुम में से कितने लोग ऐसे, अगर जिंदगी में एक बार भी ऐसी इनकम मिल गई तो भी तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा? ये हूं रे मैं, ये मैं ये हूं. 700 में से 75, 7 में से 6 केटी आज इधर पहुंचा. अगर मैं 20 साल में पहुंच सकता हूं तो आप पहुंच सकते हैं 10 साल में, 15 साल में. यू अंडरस्टैंड? और अगर मैं आपको सिखाने का तौर, मेरे जैसे और सक्सेसफुल, अगर आपको सिखाने को तैयार, आप सीखने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो. मैं चेक इसलिए नहीं दिखा रहा शो ऑफ कर रहा, मैं चेक इसलिए दिखा रहा हूं, प्रॉमिस. प्रॉमिस है बस. तो 10 साल देना, 5 साल देना, चलना, करना मेहनत, बना अपने आप को काबिल है. हम लोग तेरे साथ अगर करने को तैयार है ना. अभी आप मैं जो बताओ, ये चेक जब मेरी फैमिली देखती है, मेरी फैमिली मेरे को क्या बोलती रहेगी? वी लव हर्बल लाइफ, वी लव अमूल खिलारे. बोलती रहेगी कि नहीं? वो बोलती रहेगी प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड. बट ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे मेरे फ्रेंड्स. ओके, ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है. ओके, दिस इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. ये मैं आपको बता रहा था ना, डजंट मैटर हु, ये अपना एजुकेशन सिस्टम है. Why Herbalife you can? Because anybody can grow. ये normal education system. Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will always think that it's stupid. So good news, any one of you can, any one of you can reach it. Any one of you. अगर मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो. अगर मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, उसका गारंटी नहीं कि आप कर सकते हो. आप कर सकते हो, करोगे क्या, वो ऑप्शन तुम पे डिपेंडेंट है. इज इट ट्रू? और दूसरी चीज मैं आपको क्या बात, मैं जब हर्बल लाइफ में ज्वाइन हुआ था ना, मेरी फैमिली पॉजिटिव नहीं थी. आपको क्या लगता है? मेरे पिताजी ने, पता है मैंने को क्या बोला? मेरे पिताजी ने मेरे को बोला एजुकेशन इजी है कि बिजनेस? मैं बोला एजुकेशन. मेरे पिताजी बोले तेरे को वो नहीं जमा, तू बिजनेस क्या करेगा? मेरा पिताजी मेरे को बोला तू जिंदगी में कभी किसी को सुई बेचा? सुई बेचा? मैं बोला नहीं. तो ये कहां से बेचेगा? तेरे को बॉडी के बारे में कुछ पता है, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ? बोला नहीं. तो कैसा पब्लिक को तू समझाएगा और पब्लिक तेरे से लेगी कैसा? एंड आखिरी का रामबाम उपाय मेरे, मतलब एकदम ऐसा डायलॉग फेंका. मेरे को बोला याद रख अमोल, मराठी आदमी के खून में ना बिजनेस नहीं रहता. गुजराती, मारवाड़ी, शेट्टी, पंजाबी, ऐसे लोगों की बिजनेस करते. ये कम्युनिटी के लोग बिजनेस करते, मराठी कम्युनिटी के लोग बिजनेस नहीं करते. कितने लोगों ने ऐसी बात सुनी है? सुना है? मैं तुमको एक बोलूं क्या बॉस? खून धंधा नहीं करता, खून धंधा खड़ा नहीं करता, दिमाग धंधा खड़ा करता है. दिमाग. बट जब साला जिसका दिमाग ही सड़ेला है, वो क्या धंधा खड़ा करेगा? हाँ, ये धंधा खड़ा करता है. कोई कम्युनिटी,
कोई रिलीजन, कोई ब्लड बिजनेस नहीं खड़ा करता। मेरे पिताजी मेरे को बोले तेरे से नहीं जमेगा, छोड़। और उस दिन मैंने प्रॉमिस लिया कि बॉस किसी को नहीं, बट अपने अब्बू जान को तो एक दिन दिखाऊंगा कि बॉस मराठी आदमी भी बिजनेस कर सकता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? मेरे दोस्त लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे पूरा उड़ाया। वो लोग मेरे को बोले कि तू कौन सी अमेरिकन कंपनी में ज्वाइन हुआ जहां पे बिना इंग्लिश जाने तेरे को बिजनेस पार्टनर बनाया? टांग खींचे खींचे, मजाक उड़ाया उड़ाया, अपोज किया किया, नेगेटिव बोले बोले। बट मेरे को एक ही चीज याद था, ये देखो ये मेरे कॉलेज का फोटोग्राफ, ये मेरे फ्रेंड सर्कल्स, ओके। मैं उधर भी बटन पहन के जाता था, कॉलेज के कैंटीन में बटन पहन के जाता था। गॉट इट? फ्रेंड्स लोग मजाक उड़ाते थे, मैं बोलता भाई तू मजाक उड़ा, हरकत नहीं, बट मेरा घर चलाने के लिए तू पैसा नहीं देता, मेरा घर चलाने के लिए तू पैसा नहीं देता। तो मैं आप में से कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ, सबके साथ नहीं होता बट कुछ लोगों के साथ होता है, थोड़ा अपोजिशन मिलेगा फैमिली से, मिलेगा। वाइफ बोलेगी क्या चल रहा है, ये क्या है, तुमको क्या, तुम इंजीनियर है, तुम ये काय को कर रहा है। किसी किसी को मम्मी डैडी से आएगा, किसी किसी को हस्बैंड से आएगा, किसी किसी को बच्चों से अपोजिशन आएगा, किसी किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फैमिली या फ्रेंड से अपोजिशन आएगा, आएगा थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे उड़ाएंगे। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, आपके ऊपर डिसीजन है, आपके ऊपर है, वो जो बोलते हैं वो सच है या अपनी मेहनत से अपनी सक्सेस क्रिएट करके उनको गलत प्रूफ करोगे, वो आपके ऊपर है। यू अंडरस्टैंड? ये सेंटेंस याद रखिएगा, डोंट बेस योर डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ दोस हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, डोंट बेस योर डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ दोस हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट। सलाह देने वाले हजारों लोग आते हैं, ये कर ये मत कर, बट अगर कुछ गलत हो गया ना, कोई बाजू में आके खड़ा नहीं होता। यू अंडरस्टैंड? तो बी स्मार्ट। मेरे पिताजी वही फैमिली, ये मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं बॉस, ये हमारा फैमिली फोटोग्राफ है। मेरे पिताजी बोले मत कर हर्बल लाइफ, बट मैंने किया हर्बल लाइफ। क्यों? एक ही रीजन से किया, लिखिए, ऑनेस्टी। मैंने इस कंपनी में ईमानदारी देखी। मैंने ट्रेनिंग्स में गया, मेरे को ट्रेनिंग में सीधा उन्होंने बोला अमोल झूठ नहीं बोलने का प्रोडक्ट बेचने। बोले क्या बात करते हैं, बेचना मतलब झूठ बोलना? बोलता हर्बल में नहीं बोलने का झूठ, जो है वो सीधा बोलने का, सच बोलने का। कंपनी की क्या है, ये कैसा कैसा बिजनेस चलेगा? बिजनेस मतलब चिपकाना, बिजनेस मतलब झूठ बोलना। यस और नो, इज इट ट्रू? ये ट्रेनिंग में मुझे ना पहले दिन से ईमानदारी सिखाई। और मैं बोला बॉस अगर ये कंपनी ईमानदारी से काम करने को बोल रही है तो कंपनी अच्छी है बॉस, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। वही मेरे माता पिता जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे, 1-2 तारीख को पगार आता था और 5-7 तारीख को पगार खत्म हो जाता था। मेरी मम्मी कैसे कैसे तो करके अगला 20 दिन घर चलाती थी। सारे सैक्रिफाइस किए लाइफ में, सारे कॉम्प्रोमाइज किए लाइफ में, जितना सैलरी आता था उसमें घर चलाया मेरी मम्मी ने। मैं हर्बलाइफ क्यों किया? क्योंकि हर्बलाइफ क्यों करना था? पैसे कमाने के लिए नहीं। राइट डाउन लिखिए, अगर आपके मनी विल नेवर मोटिवेट यू, मनी कभी किसी को मोटिवेट नहीं करता। राइट डाउन, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस विल मोटिवेट यू। आपकी परिस्थिति कैसी? मैं एकदम थकेली परिस्थिति से आया था। मैंने बचपन से घर में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस देखे थे और मुझे नहीं चाहिए था कि ऐसे चैलेंजेस आने वाले 10 साल 15 साल आए। ट्रस्ट नहीं बोल रहा हूं। अभी त्योहार आ रहे, दशहरा आ रहा है, दिवाली, यू नो, ट्रस्ट मी, राइट ऑन, फेस्टिवल्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस ओनली टू रिच पीपल्स हाउस। लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ। जिसकी लगी पड़ी है ना घर में बॉस, उसको ना दिवाली है, ना दशहरा, ना गणपति, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर है, उसके लिए सारे दिन सेम है साले। उल्टा त्योहार उनके लिए डिप्रेसिंग मोमेंट रहता है, बिकॉज दूसरों के घर में उनको खुशियां दिखती है और अपने घर में कॉम्प्रोमाइज दिखता है। मैं ऐसे घर से था, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो एक्सेप्ट कर लिए, और दूसरे होते हैं वो लड़ाई करते हैं, लड़ते साली अपनी सिचुएशन को ताकि बदले जिंदगी। मैं वो दूसरे कैटेगरी में से था। मेरे पिताजी ने अपोज किया हर्बल लाइफ करने के लिए, बट मैंने अपने आप को ठान लिया कि प्रूव करके दिखाऊंगा। आज मेरे पिताजी मम्मी हेल्दी है, कोई मेडिकेशंस नहीं, कोई मेडिकेशंस नहीं। मेरे पिताजी का 30 साल का लोन एक चेक में भर दिया। मेरे पिताजी ने गवर्नमेंट जॉब 7 साल पहले रेजिग्नेशन दे दिया। मेरे पिताजी 30 साल की नौकरी के बाद भी जो घर नहीं खरीद पाए, मैंने उनके 50वें बर्थडे को हर्बल लाइफ के कमाए हुए पैसे से खरीद के दिया। मेरी मम्मी का सपना था कि उनके होम टाउन में उनका खुद का घर होना चाहिए, हर्बल लाइफ। उन्होंने चाय पीते वक्त सुबह मुझे बताया, शाम को उनके हाथ में चाबी मिली घर की। एक दिन के अंदर घर खरीदा, जहां पे उन्होंने बताया कि अरे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आप में से कितने लोग अपने मम्मी डैडी के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं, उनके सपने साकार करना चाहते हैं? क्या करने को तैयार है? मेहनत करने को तैयार है? यू अंडरस्टैंड? दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर था बस।
इस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ, छोटा सा घर, ये घर के बाहर का फोटोग्राफ है। आप बोलेंगे अरे तू कब गया था? मेरे भाई की शादी थी, गए दिसंबर में। तो अभी भी वहां के ऐसे नेबर्स है जो हमारे अभी भी बहुत क्लोज है, तो उनको शादी की ग्रीटिंग कार्ड देने गया था, इन्विटेशन कार्ड। तो मैंने वहां पे फोटो खींची। देखो ये वही दीवार है यार, मैं जब बोला ना ये वही दीवार है यार, अगर आप देख पा रहे हो, मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, ये मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग वहां पे गए, इस घर में रहते थे यार। बस ये सिचुएशन बदलनी थी, मेरा नसीब अच्छा मुझे हर्बल लाइफ मिला, मेरा नसीब अच्छा। मेहनत तो हर जगह पे कर लेता, बट उस मेहनत को उतना फायदा नहीं मिलता जितना हर्बल लाइफ से मिला। आज मेरे मम्मी डैडी इस घर में रहते हैं, ये ऊपर का जो 2 फ्लोर है ना, ये पूरा मेरा है, इंक्लूडिंग विद फुल टेरेस, पेंट हाउस, 1 मिलियन, वन ऑफ द पॉश लोकेलिटी। इस बिल्डिंग के सामने आपकी नजर जिधर तक जाती है उधर आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखती है, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया, वन ऑफ द पॉश। हर्बल लाइफ में नहीं होता ना बॉस, तो ऐसे सोसाइटी में रेंट पे घर लेके रहने की औकात नहीं थी अपनी। यू अंडरस्टैंड? दिस इज माय पेरेंट्स टुडे, इंटरनेशनल वेकेशंस जाते, सर पे कोई लोन नहीं है, खुद की कार है, घूमते रहते। लुक एट दिस, ऑस्ट्रेलिया 20 दिन की वेकेशन के लिए। आप में से कितने लोग करना चाहेंगे ऐसा? यू नो, ये मेरी डॉटर है, ये 8 महीने की थी तभी वो पहली बार डिज्नी वर्ल्ड में गई, डिज्नी वर्ल्ड। आज उसकी उम्र 8 साल की है, बट उसके पासपोर्ट पे 9 कंट्रीज के सिक्के लगे। मुझे याद है हम लोग कहां पे जाते थे वेकेशन, कोल्हापुर, हर छुट्टी में, नेटिव प्लेस जाने का, 2 महीना काला होके वापस आने का, अलग अलग रिलेटिव्स के घर पे रहने का, ऐसा वाला वेकेशन। मैं जेन्युइनली बोलूं, कोई कंप्लेन नहीं, उसमें भी बहुत मजा किया, उस वेकेशन में भी बहुत मजा किया, ट्रस्ट मी। अभी याद करते तो मजा आता है उस वेकेशन को, बट ट्रस्ट मी, डू यू थिंक वी कैन गिव बेटर वेकेशंस टू आवर फैमिलीज? लुक एट हर, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब ऐसी लाइफ में अपनी डॉटर को दे पाता हूं जो मैंने कभी जी नहीं। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं गाइस, और उनको वो लाइफ देना चाहते हो जो आपको नहीं मिली? देना चाहते हो? ये कंपनी आपको मौका देगा, वो पे प्लान आपको पावर देगा ये सारी चीजें हासिल करने का। ओके, दिस इज आवर लास्ट वेकेशन इजराइल। इसके बाद हम नहीं गए, क्यों? कोविड हो गया। ओके, दिस इज आवर लास्ट वेकेशन, व्हाट कैन आई से। ओके, ये बॉक्सर पे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, एंड टुडे लाइफ इज अनबिलीवेबल। ऐसे मतलब एक नहीं, मुझे आई थिंक सो मैंने अभी तक 11-12 गाड़ियां खरीदी है। ओके, हर्बल लाइफ से। ओके, क्यों दिखाना चाहता हूं? इज ओनली टू टेल यू व्हाट इज पॉसिबल। आप में से कितने लोग ऐसी सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं 70 साल की उम्र में? हाँ, ऐसी गाड़ी, ऐसा चीजें आप यंग लाइफ में जीना चाहते हैं, हाँ, या रिटायर्ड लाइफ में? एंड दिस इज व्हाट हर्बल लाइफ ऑफर्स। यहां से शुरुआत हुई थी बॉस, यहां से यहां तक। यहां पे भी बटन लगा के खड़ा हूं कॉलेज में, यहां पे गाड़ी खरीदने के लिए बटन लगा के जाता हूं। मेरी स्टोरी क्या है? इट जस्ट अ प्रॉमिस टू यू ऑल कि अगर ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू बॉस। ओके, दिस इज सिंपल, इट्स इन योर डिसीजन एंड नॉट योर कंडीशन दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। मुझे नहीं पता एट प्रेजेंट आप किस परिस्थिति में हो। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं आने वाले 5 साल 10 साल बदलने के लिए, अपने आप का, अपनी फैमिली के लिए अच्छी जिंदगी देने के लिए आप करना चाहते हैं? समझे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ओके, तो मैं आपको एक सिंपल बोलता हूं गाइस, मैं और मेरी पूरी टीम ऑल इंडिया एक्सपांड कर रहे हैं। हमें और ऐसे वेलनेस पार्टनर्स की जरूरत है जो हमारे साथ जुड़ के हमारे मिशन के साथ काम कर सकेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, हम आपको कभी वो चीज करने को नहीं बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं है। नंबर 2, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे ताकि आप उसको सीखे, अपने टाइम के हिसाब से उससे कीजिए और उससे जितनी आपकी इनकम जनरेट होती है वो कीजिए। नंबर 3, जहां पे भी आप गलती करते हैं, आप गिरते, वहां पे हम आपके साथ रहेंगे ताकि आप उस चीज को सही तरीके से सीखे, वापस करें, और जब तक आप उस काम में अच्छे नहीं बनते हम आपके साथ रहेंगे। नंबर 4, हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे जिससे, याद रखिए, 2 चीजें बदलनी है लाइफ में। नंबर 1 माइंडसेट एंड नंबर 2 स्किल सेट। अकल और धंधे की कला। अपनी अकल को बेहतर बनाना है, अपनी सोच को बेहतर बनाना है, अपनी सोच को बड़ा बनाना है, एंड नंबर 2 धंधे की कला सीखनी है। ये दोनों चीजें देंगे। डजंट मैटर आप कौन हो, किस उम्र में हो, हम सिखाएंगे। डजंट मैटर आपको कितना टाइम लगता है, जब तक सीखते नहीं, काबिल नहीं बनते, तब तक करेंगे बॉस। आर यू रेडी फॉर दैट? यू अंडरस्टैंड? मैं आपको एक सिंपल बोलूंगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट अपने लिए आप एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी इनकम क्रिएट कर सकते जो आगे आपके फैमिली कंटिन्यू करेगी, आपके बच्चे कंटिन्यू करेंगे। उसको बोलते हैं जनरेशन बिजनेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? गुड न्यूज अबाउट दिस बिजनेस, जिस तरीके से संजय कर ने आपको बताया, कोई लायबिलिटी नहीं है,
कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहां पे सिर्फ अच्छे दिल से लोगों को मदद करने की भावना से काम करना है। दैट्स इट। अगर मेरे बताने से किसी का वजन कम हो सकता है, किसी की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, किसी की नींद अच्छी हो सकती है, किसी की दवाइयां बंद हो सकती है, तो क्यों नहीं बोलूं मैं उससे, क्यों नहीं बताऊं उससे, मैं क्यों नहीं इनवाइट करूं उससे मैं। ये वाली सोच आप में होनी चाहिए। और अगर आप है तो हमारे साथ जुड़िए। क्यों? मैं आपको इतना बोलूंगा, सिंपल। अभी आपको जो लग रहा है ना बिजनेस बॉस, ये कुछ भी नहीं है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 2001 में आपको लगता है उतने ओवरवेट अनहेल्दी लोग थे जितने 2021 में हैं? आपको लगता है 2001 में उतने लोग थे जो अपनी हेल्थ पे खर्चा कर रहे थे जितने 2021 में कर रहे हैं? अभी आप बताइए, डू यू बिलीव 2021 इज अ बेटर टाइम देन 2001? राइट? बट मेरा क्वेश्चन है, आने वाले 10 साल में, 2030 में, डू यू थिंक द बिजनेस विल बी मोर इजी एंड फास्टर देन 2021? तो आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या हो सकता है? समझे मैं आपको क्या बोलता हूं? आई प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। आज यहाँ पे जितने स्टोरीज दिखाए ना, आप सोच नहीं सकते इतनी स्टोरीज हम क्रिएट करेंगे, जिनके घर बदलेंगे, जिनके गाड़ियां बदलेंगी, जिनके बैंक बैलेंस बदलेंगे, जिनकी लाइफ बदलेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? हम लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं, एंड आपकी भी उसके साथ। ओके, सो अब अगर आपको लगता है कि बॉस मुझे ये करना है, देन दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, एक नई डायरी बनानी है, पेन लेना है, और आने वाले 5 लेक्चर के बिजनेस बिल्डर स्कूल को ट्रेनिंग अटेंड करना है। हर एक सेंटेंस को लिखना है, हर एक सेंटेंस आपको 5 अलग लेक्चर में 5 अलग टॉपिक के बारे में सिखाया जाएगा। ओके, ये आपकी बेसिक गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग होगी, शुरुआत की ट्रेनिंग। ओके, आज के दिन में आपको कोई चीज सिखाई नहीं सिखाई। क्यों? बिकॉज सीखने के लिए भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए। दिन भर के ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जाता, सिर्फ सुनाया जाता है। ये जो ट्रेनिंग है, ये सिर्फ 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा। शाम को 6 बजे अपना घर का काम खत्म कीजिए, अपना ऑफिस का काम खत्म कीजिए, बुक और पेन लेके बैठिए एंड स्टेप बाय स्टेप 5 अलग टॉपिक्स पे सीखिए। सिखाने वाले लोग कौन है? डॉक्टर पंकज बंसोड, बाय बैकग्राउंड डॉक्टर, आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाएगा। अगर कोविड के पीरियड में इस बंदे को न्यूज चैनल्स बुलाते थे न्यूज चैनल की इंटरव्यूज के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, न्यूट्रिशन में क्या खाना चाहिए, वर्कआउट कौन से करने चाहिए, और ये न्यूज चैनल में दूसरों को सिखाता था। अभी ये आपको सिखाएगा। इज इट गुड? पे प्लान, आपको अलग अलग लेवल्स के क्राइटेरिया सिखाने के लिए। कार्तिक पटेल कौन? फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में था, 5 साल में एसोसिएट कोच लेवल से प्रेसिडेंट टीम लेवल हासिल किया बॉस, लेस देन 5 years। इफ यू कैन, यू कैन। सौरभ गोले आपको कस्टमर बेस सिखाएगा। आप बोले कौन है भाई? जिसके पास 100 से ज्यादा कस्टमर्स, अगर आपको वो सिखाएगा हाउ टू बिल्ड कस्टमर्स इन योर फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, 1, 3, 5 किलोमीटर एरिया ऑफ योर रेसिडेंस, सीखना चाहोगे? अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने से लोग हमें इंक्वायरी करने के लिए मैसेज करेंगे, सीखना चाहोगे? ऐसे तरीके आपको सिखाएंगे विद अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन। हाउ यू कैन बिल्ड योर टीम, आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं मल्टी सिटीज, मल्टी स्टेट्स एंड मल्टी कंट्रीज में। आप रॉयल्टी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में सिखाएंगे। मालूम है कौन? मेरा छोटा भाई रवि खिलारे। ओके, आई स्टिल रिमेंबर, इसका 18th बर्थडे को मैंने हर्बलैब का बिजनेस किट उसको गिफ्ट दिया था, एंड टुडे ही इज मिलियनेयर टीम मेंबर, 10 लाख रुपीज प्लस इनकम बॉस। व्हाट यू वांट मोर? एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, आपको 2 ऐसे व्यक्ति सिखाने वाले, वेरी पावरफुल। आप बोलेंगे बाकी के सब लेक्चर में एक एक, ये लेक्चर में 2? हाँ, बिकॉज ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, वी आर गोइंग टू हैव सुमेधा जोशी, अ प्रेसिडेंट टीम मेंबर। शी इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सुधारनी है, अपने आप में बदलनी है, अपने आप में बेहतर करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब क्या, और हर्बल लाइफ को लगने वाला पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, जिससे आप एक बेहतर वैल्यूएबल कोच बन पाएंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। एंड नंबर 2, डेविड सर हमारे मेंटर, वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग सिखाएंगे। आपको ड्रीम्स एंड गोल्स को हासिल करने के लिए क्या करना है, कैसे आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के गोल सेट करने हैं, हाउ टू लिव अ फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ आपको सिखाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू टीच यू अबाउट सक्सेस। व्हाट, लिखिए वो क्या सिखाएंगे, लिख लीजिए, व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाट इट टेक्स टू बिकम, वो सिखाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये 5 लेक्चर आपकी यूनिवर्सिटी होगी। नंबर 2, हमारे पास वेलनेस टॉक होगा 23 तारीख को। यहां पे आप उन सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इनवाइट कर सकते हैं जिन्हें लगता है आपको इन्हें मदद की जरूरत है।
कौन सेशन कर रहे हैं? डॉक्टर अकोलकर हिमसेल्फ, ओके, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम बारामती, ये सेशन करने वाले हैं। एंड फैमिली डे, आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे फैमिली मेंबर्स रहेंगे जो थोड़े से नाखुश होंगे, थोड़े से नाराज होंगे, या उनमें थोड़े से नेगेटिव ओपिनियन रहेंगे। डोंट वरी, उनको आप 24 तारीख को फैमिली डे में बुलाइए, ताकि उन्हें क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी इस कंपनी, इस बिजनेस, इस कम्युनिटी के बारे में, ताकि वो इमोशनली और मेंटली आपको सपोर्ट कर पाए। ये आपकी 6 लेक्चर की ट्रेनिंग है, आप में से हर एक व्यक्ति क्वालिफाई कर सकता है। इज इट ओके? अभी अगली जो ट्रेनिंग है जिसे बोलते हैं रिटेल स्कूल, ये ट्रेनिंग आप में से हर एक व्यक्ति नहीं क्वालिफाई कर सकता अटेंड। क्यों? इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपको एक लेवल क्वालिफाई करना है जिसे बोलते हैं सक्सेस बिल्डर। ओके, मतलब 42%। लिखिए, 60,000 रुपीज का ऑर्डर प्रोडक्ट में आप जब करते हैं तब आप उस लेवल तक पहुंचते हैं जहां पे आपको 42% मिलता है। हाँ, तो 60,000 रुपीज की अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, बट नंबर 2 आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा ऐसे व्यक्ति से जिसका 1 साल पहले का चेक 20,000 था और अभी का चेक 12 लाख रुपए का है। कैन यू बिलीव दिस? 1 साल में 20,000 से लेके 12 लाख रुपए तक की इनकम, एंड अभी भी ये पार्ट टाइम हर्बलाइफ करते हैं, फुल टाइम ही इज वर्किंग इनटू MSAB औरंगाबाद। वेरी पावरफुल, सिंपल कपल बट हार्ड वर्किंग कपल, एंड ये आपको सिखाएंगे हाउ टू बिल्ड 100+ कस्टमर्स। गॉट इट? 1,000 वाले आप बोलेंगे अमूल 60,000। यस बॉस। लिखिए, मैं आपको सच बोलता हूं, राइट? नो बिजनेस स्टार्ट्स विदाउट कैपिटल, नो बिजनेस स्टार्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप होटल खोलना चाहते हैं तो खुर्ची तो लगेगी, टेबल तो लगेगा, फैन AC तो लगेगा, किचन तो लगेगा, किचन में लगने वाली सामग्री लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, पहले कस्टमर आने दे फिर मैं खरीदूंगा, ऐसा होता है कभी? हाँ, मतलब बोले मैंने सैंडविच काउंटर खोला है बट मैं वेट कर रहा हूं, अगर कस्टमर आए तो जाके ब्रेड खरीद के लाता हूं। ऐसा बिजनेस कर पाएंगे आप कभी? नहीं, कस्टमर आने के बाद मैं ब्रेड खरीदने जा रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं, राइट? तो लिखिए, वी कैनॉट बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस बाय यूजिंग माइंड ब्रेन ऑफ अ एम्प्लॉय। मतलब धंधे में नौकरी का दिमाग लगा के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर लाइफ। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे अमोल आई वांट टू डू इट बट मेरे पास नहीं है, इसलिए तो हमें करना है, बिकॉज मेरे पास नहीं है इसलिए तो मुझे करना है, इसलिए तो मुझे इस लेवल पे जाना है। यू अंडरस्टैंड? अलग अलग ऑप्शन है, आपके कोच से आप बात कीजिए। आई हाईली रिकमेंड टू यू, ये 5 लेक्चर अटेंड करते वक्त आपको पता चलेगा हाउ इंपॉर्टेंट दिस लेवल इज फॉर यू टू अचीव योर नेक्स्ट लेवल। तो ये आपकी पहली ट्रेनिंग। बट दूसरी चीज, आपने अगर 1,000 वॉल्यूम किया तो सिर्फ आप इस लेवल को ट्रेनिंग को क्वालिफाई नहीं होंगे, आप और एक लेवल को ट्रेनिंग को क्वालिफाई होंगे जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, जिसे हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट एकेडमी। नाम ही कहता है, नाम ही कहता है स्किल डेवलपमेंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और 2 बड़े स्पीकर, एक होंगे जयपुर से और दूसरे होंगे आंध्र प्रदेश, वहां से। तो 2 बड़े प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स, और ये 2 दिन का ट्रेनिंग है। ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ 3 घंटे का है, बट ये 2 दिन का ट्रेनिंग है। दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट बिजनेस प्लान, मेट्रिक्स, एवरीथिंग। आपको हेलो से लेके बाय तक क्या बोलना है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी इस दिन। तो वंस यू रीच टू दिस 42%, आप दोनों लेवल को अटेंड कर सकते हैं, दोनों ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कर सकते हैं। एंड दिस इज योर मेन गोल। क्यों? बिकॉज ये साल में एक ही बार आता है और ये होने वाला है जनवरी में। तो गुड न्यूज आप बोलेंगे जैन में तो अमल बात नहीं कर सकते। हाँ, आप दिसंबर में करेंगे तो भी आप आ सकते हैं, बट अगर आप इस महीने सक्सेस बिल्डर करते हैं तो आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 और महीने हैं अपने टीम में नए सक्सेस बिल्डर्स बिल्ड करें। तो आप जब इस इवेंट में आएंगे तो आप अकेले नहीं, आप अपने साथ अपने टीम में 2 से 3 और लोगों को लेके इस 2 दिन के वंस इन अ ईयर ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। एंड ये ट्रेनिंग में हम आपको क्या सिखाएंगे बॉस? ओके, आई टेल यू ओनली वन थिंग, वी विल टीच यू हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर विद दिस बिजनेस, with this organization, with this company. So ये 2 बड़े ट्रेनिंग है। I can only say one thing, one decision can change your life, okay, and this is just the beginning. मतलब आप इमेजिन कीजिए बॉस, आप ये एक ऐसी कंपनी है जो 40 साल पहले गाड़ी के डिक्की से शुरू हुई थी। हमारे हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स फॉर्मूला 1 जो इतने ब्यूटीफुल कैन में आते, वो उस वक्त थैली में आते थे। और जिस आदमी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, सुनिए मेरी बात, वो 23 साल का लड़का, 9th पास, नो बिजनेस फैमिली, सिर्फ अपनी मां को खोया 17 साल की उम्र में, जिद थी कि लोगों को सॉल्यूशन देना है अच्छा न्यूट्रिशन के द्वारा, वेट लॉस सेफली करने के लिए उसने इस कंपनी की शुरुआत की। एंड ये कंपनी की शुरुआत गाड़ी से डिक्की से होके आज ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी है 40 साल में। आप इमेजिन कर सकते हैं आने वाले 10 साल में कहां पे होगा, 15 साल में कहां पे होगा, 20 साल में कहां पे होगा। And we want to invite you to join the journey of next 10 years with this company, with this organization. हमारे साथ आप आइए,
ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कीजिए। सारी चीजें आपको सिखाएंगे जिसकी आपको जरूरत गिरेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपने जो सपने देखे हैं वो इस कंपनी से हासिल हो सकते हैं और उससे ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये हमारी कंपनी का, हमारे फाउंडर का प्रॉमिस है। तो बिफोर आई फिनिश